कभी सोचा था कि हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक मतलब कि माइनॉरिटी में आ जाएंगे? हाँ हाँ, आ चुके हैं। बल्कि एक दो नहीं, 6 राज्य और 3 केंद्र शासित मतलब यूटी में टोटल 9 हो गए। माइनॉरिटी में तो आ गए, पर माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। माइनॉरिटी का दर्जा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है और कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो ये तो मैं आपको बताऊंगा ही कि सेंटर ने इस बारे में क्या कहा है या माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने इस बारे में क्या कहा है। पर उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि माइनॉरिटी स्टेटस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों छिड़ी हुई है बहस कि ऐसा होना चाहिए, या क्यों सो कॉल्ड इस्लाम धर्म जो शांति का धर्म है सो कॉल्ड, उसमें क्यों आग लगी हुई है कि हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस मिलने वाला है। जो भी कम्युनिटी माइनॉरिटी की लिस्ट में आती है ना, उसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते हैं, और साथ में इंस्टीट्यूशनल और लीगल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। माइनॉरिटीज़ को खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब कि स्कूल चलाने की पूरी आज़ादी होती है। इसके अलावा डेडिकेटेड बजट एलोकेट होता है जिसका फंड सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइनॉरिटी स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें क्लास 1 से लेकर पीजी तक जब तक पढ़ना चाहें तब तक उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अगर वो चाहते हैं किसी वेंचर को अंडरटेक करना तो उसके लिए फंड मिलता है। अगर किसी माइनॉरिटी को अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए पैसा आराम से मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, जैसे कि JNURM। इसमें क्या होता है ना कि जैसे जिस एरिया में ज़्यादा माइनॉरिटी होते हैं उस एरिया पे स्पेशल मतलब खास करके ध्यान दिया जाता है कि वहाँ की सड़कें अच्छी हों, वहाँ की बिजली की सुविधाएं बढ़िया हो, सारी बेसिक सुविधाएं बहुत बढ़िया हो, स्कूलिंग बढ़िया हो। ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती हैं। ये सारी सुविधाएं इसलिए दी जाती हैं जिससे कि माइनॉरिटी अच्छे से फल फूल सके, मतलब वो बढ़िया से ग्रोथ करे और समाज में अच्छा सा नाम कमाए, अच्छा समाज के लिए कंट्रीब्यूट करे। पर जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है ना, उनको ये सारी स्कीम्स का बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। अगर आप मेजोरिटी में है ना, तो आपको खुद का स्कूल खोलने के लिए ना 5 से भी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस का सामना करना पड़ेगा। और अगर वो सब सामना करने के बाद भी अगर आपने अपना स्कूल खोल लिया तो खतरे की तलवार हमेशा आपके सर पर लटकी रहेगी। जैसे किसी गैर जिम्मेदार जो कोई बच्चा है जो शरारतें करता है, डिसिप्लिन नहीं करता, शैतानी करता है, अगर आपने उसको सज़ा दे दी ना तो प्रिंसिपल को जेल हो सकती है। या कोई ऐसा बच्चा है जो मेरिट के हिसाब से खरा नहीं उतरता है, अगर आप उसको स्कूल में एडमिशन देने से मना करते हैं तो आपके स्कूल का लाइसेंस जब्त, ख़त्म, टाटा बाय बाय। अगर आप हिंदू हैं तो आपके जो जितने मंदिर हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर में ले सकती है, और बल्कि लिया हुआ भी है। और सबसे मज़े की बात देखेंगे, अगर आप कोई हिंदू ओबीसी है जैसे कि यादव होते हैं, अखिलेश यादव वाले, अगर वो माइनॉरिटी में है, ठीक है, अब वहीं पे एक मुस्लिम है, वही माइनॉरिटी में है, वो भी ओबीसी में है, अगर वो एक कॉलेज में एक कोर्स पढ़ेंगे ना तो मुस्लिम्स को ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी कंपेयर टू ओबीसी हिंदू। देख रहे हो, मज़े ही मज़े माइनॉरिटी के। वो बात अलग है कि मुस्लिम जो है हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं, मगर फिर भी माइनॉरिटी में है। अब ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो स्कीम्स हैं, ये 5 खंडों में है, मतलब 5 पार्ट में है। तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे एजुकेशन एम्पावरमेंट। तो इसमें पहली जो है वो है स्कॉलरशिप स्कीम्स, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स, मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स। ये है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम, नया सवेरा फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम्स फॉर कैंडिडेट्स और द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। नया सवेरा में क्या है कि जो माइनॉरिटी में आएंगे उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी। जो पूरी डिटेल्स हैं ये आपकी वीडियो में आपके सामने देखने मिल जाएगी, आप पढ़ लेना। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हिंदू हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में कैसा आ गया, पर ये जरूर समझ में आ गया कि माइनॉरिटी में होने कितने फ़ायदे हैं, और इसीलिए हिंदुओं को माइनॉरिटी में होने के बावजूद माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब ये मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में गए तो केंद्र सरकार ने तो बोल दिया है कि स्टेट चाहें तो दे सकते हैं डाटा के हिसाब से। ये जो केस चल रहा है वो फाइल किया है अश्वनी उपाध्याय ने। तो इस याचिका का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने कहा है कि हिंदू, यहूदी, बहाई धर्म के अनुयायी उक्त राज्यों में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि राज्य के भीतर अल्पसंख्यक के रूप में उनकी पहचान से संबंधित मामलों पर राज्य स्तर पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सौंपे अपने जवाब में मंत्रालय ने कहा कि यह कानून कहता है कि राज्य सरकार भी राज्य की सीमा में धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सीमा में यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है, जबकि कर्नाटक सरकार ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लंबड़ी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती भाषाओं को अपनी सीमा में अल्पसंख्यक भाषा अधिसूचित किया है। केंद्र ने कहा इसलिए राज्य भी अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित कर सकती है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के अनुयायी जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं, वे अपनी पसंद से शैक्षिक संस्थान की स्थापना एवं संचालन नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरीके से गलत है और हिंदुओं के साथ अन्याय है। तो आपको पता चल गया होगा कि माइनॉरिटी में होने कितने फ़ायदे हैं और कितनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। तो इसीलिए मिर्ची लगी हुई है और हिंदू हिंदुस्तान में ही अल्पसंख्यक बन गया है। इससे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात हो नहीं सकती। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टेट ने क्या कहा, ये भी बता दिया कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने क्या कहा, और ये भी बता दिया कि वो कौन से 6 स्टेट और 3 यूटी हैं जिसमें हिंदू खुद अल्पसंख्यक हो चुका है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाइए कि जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में कभी हिंदू माइनॉरिटी में हो ही नहीं सकता, या वो कुतर्क देते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।